हेलो दोस्तों, जी एस मैं समती चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार जी के। अगर आप लोग बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक क्लास जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार के किसी भी एग्जाम में बिहार जी के से प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर आप लोग चैनल पर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज की आपका पहला प्रश्न की ओर। तो आज का दोस्तों पहला प्रश्न है, बिहार का शुक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। अगर आप लोग को किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग दोस्तों उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि बिहार का शुक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो आपका जो आंसर होगा ये कहा जाता है कोसी नदी को, यानी दोस्तों बी जो है आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती हैं। आपको बताना है कि आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है ये कौन सा है। तो आपका आंसर होगा ये है आपका सफ़ेदा, यानी कि दोस्तों डी जो है आपका आंसर होगा सफ़ेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। आपको बताना है कि बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक है। तो आपका जो आंसर होगा ये है आपका सोन नदी का, यानी कि 3 का दोस्तों आपका जो है बी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। आपको बताना है कि संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। तो आपका जो आंसर होगा मैदानी क्षेत्र में, यानी कि आपका जो है 4 का जो है ए आंसर होगा मैदानी क्षेत्र में। नेक्स्ट दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन लिया गया है ये सभी क्वेश्चन आपका जो है बिहार के किसी न किसी एग्जाम पूछा गया प्रश्न है। तो नेक्स्ट है 5 नंबर, बिहार में तेल शोधक कारखाना है। आपको बताना है कि बिहार में कौन सा तेल शोधक कारखाना है। तो आपका आंसर होगा बरौनी, यानी कि सी जो है आपका जो है आंसर होगा बरौनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है। तो आपका जो आंसर होगा ये हो रहा है कोसी पर, यानी कि डी जो है आपका आंसर होगा 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है। आपको बताना है कि किस फसल के उत्पादन में बिहार जो है अग्रणी है। तो आपका आंसर होगा यह आपका मखना के उत्पादन में, यानी कि सी आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि बिहार में डालमिया जो नगर है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपका जो आंसर होगा ये है आपका चावड़ा के लिए, यानी कि सी आपका आंसर होगा चावड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। आपको बताना है कि बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। तो आपका आंसर होगा 16 करोड़ टन, यानी कि आपका 9 का सी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर है। आपको बताना है कि पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आपका आंसर होगा हाजीपुर में, यानी कि दोस्तों 10 का आपका जो है सी आंसर होगा हाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन है। आपको बताना है कि बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है। तो आपका जो आंसर होगा ये है आपका हाजीपुर, यानी कि 11 का दोस्तों बी आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मखना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन है। आपको बताना है कि मखना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है। तो आपका जो आंसर होगा ये है आपका बिहार, यानी कि 12 का दोस्तों सी आपका आंसर होगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कोकुलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है। और ये आपका क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का आपका आंसर होगा ये है आपका नवादा जिला में, यानी कि बी आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। आपको बताना है कि
निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है ये बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो आपका जो आंसर होगा ये है आपका कटिहार, यानी कि 14 अगस्त। तो सी आपका आंसर होगा ये है आपका कटिहार जो है ये सबसे जो है बिहार के पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित झीलों में से कौन सा बिहार में स्थित है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा झील जो है ये बिहार में है। तो आपका आंसर होगा ये है आपका अनुपम झील, यानी कि बी आपका आंसर होगा ये है आपका अनुपम झील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो आपका जो आंसर होगा ये है आपका पूर्णिया और मानभूम, यानी कि बी आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? तो आपका जो 17 का आंसर होगा ये था आपका आर्थिक स्थिति को, यानी कि सी आपका आंसर होगा आर्थिक स्थिति को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, वीर कुंवर सिंह राजा थे। आपको बताना है कि वीर कुंवर सिंह राजा थे। तो आपका आंसर होगा ये थे आपका जगदीशपुर के, यानी कि सी आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, वीर कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक इनमें से कौन सा था? तो आपका जो आंसर होगा ये था आपका कैप्टन इनवर, यानी कि बी आपका जो है आंसर होगा कैप्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो आपका आंसर होगा ये दिए थे 1942 में, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है ये आपका आंसर होगा 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुआ था। आपको बताना है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुआ था? तो आपका आंसर होगा ये हुआ था 1934 में, यानी कि दोस्तों ऑप्शन जो है आपका जो है बी आंसर होगा 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो आपका आंसर होगा ये किया गया था 1908 में, यानी कि पहला आपका आंसर होगा 1908। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 नंबर, पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? तो आपका आंसर होगा ये माना जाता है ईश्वरी प्रसाद को, यानी कि सी आपका आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपका जो है बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, वीर कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या है? आपको बताना है कि वीर कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था? तो आपका आंसर होगा साहबजादा सिंह, यानी कि सी जो है आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, बिहार की प्रचलित कला है। आपको बताना है कि बिहार का प्रचलित कला कौन सा है? तो आपका आंसर होगा ये आपका मधुबनी, यानी कि दोस्तों 25 का ए आपका आंसर होगा मधुबनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, बिहार का प्रसिद्ध पर्व है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बिहार का प्रसिद्ध पर्व है? तो आपका आंसर होगा ये आपका छठ पूजा, यानी कि 26 का दोस्तों सी आपका आंसर होगा छठ पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? आपको बताना है कि बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? तो आपका आंसर होगा ये है आपका मधुबनी, यानी कि 27 का आपका जो है ए आंसर होगा मधुबनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, सोनपुर मेला को कहते हैं। आपको बताना है कि बिहार में जो सोनपुर मेला लगता है उसे क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा उसे कहा जाता है हरिहर क्षेत्र मेला, यानी कि 28 का आपका जो है ए आंसर होगा हरिहर क्षेत्र मेला उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? तो आपका आंसर होगा ये कौन सा है? ये आपका छठ है, यानी कि बी जो है आपका जो है आंसर होगा छठ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का लोक जो है नृत्य है। और इस जो है प्रश्न का आपका जो है कमेंट बॉक्स में जो है
आंसर जो है बताना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें।